अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द प्रोजेक्ट एआई। अगर आप एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स, चैट जीपीटी एप्स या मुस्तकबिल की एआई डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इस मुकम्मल सीरीज़ में हम शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक एआई ऑटोमेशन, ओपन एआई एपीआईज, एआई चैटबॉट्स, एआई एजेंट्स, एन ऑटोमेशन और रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ थ्योरी पे नहीं पढ़ेंगे बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। तो आज की पहली वीडियो में हम अपना मुकम्मल एआई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप क्रिएट करेंगे जो कि विंडोज़ 10 पे। लास्ट सेक्शन में भी हमने आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी कि ये जो हमारा कोर्स बनाने का मकसद ये है कि हम पुरानी जो लोग हैं और जो अब स्विच ऑफ करना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस टू जो है मॉडर्न एआई के अंदर, तो उनके लिए हम हेल्पफुल करें। तो सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि एआई डेवलपमेंट में पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो चलें हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र के अंदर आप पाइथन डॉट ऑर्ग लिखें तो आपके सामने पाइथन की वेबसाइट नज़र आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आप डाउनलोड्स के अंदर जाएं और डाउनलोड के अंदर फॉर विंडोज़ के लिए करें और पाइथन 3.14 जो है स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर कर लें। ये आपकी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब आप इसका थोड़ा सा वेट करेंगे तो जैसे ही आपकी पाइथन इंस्टॉलर 3.14.5 डाउनलोड होता है तो हम इसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़ ये है कि पाइथन बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और ख़ास तौर पे आप जो लोग पहले से किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अच्छा हैंड रखते हैं, खा वो जावा है, सी शार्प है, पीएचपी है या अदर लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए इसको मतलब वर्कआउट करना और उसमें अपने आप को दोबारा स्किलफुल करना बहुत इजी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉलर का हम वेट कर रहे हैं, तो इंस्टॉलर ये शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल पाइथन 3.14.5, ये 64 बिट है और हम इसके अंदर करने से पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करें कि यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस कर लें और ऐड पाइथन डॉट एक्जी टू पाथ कर दें। इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। आप इसको करें जी चेंजेस टू द डिवाइस, आप इसका सेटअप प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। ये आपने लाजमी करना है कि पाइथन को आपने पाथ में ज़रूर ऐड करना, नहीं तो फिर आपके लिए बाद में इसको ऐड अप करना थोड़ा सा इशू बन जाता है। तो जब ये इंस्टॉलेशन होती है तो फिर हम आगे चलते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन की कंफर्मेशन देखते हैं कि ये कंफर्म होता है कि आगे चलते हैं इसके ऊपर। बस ये थोड़ा सा ही टाइम लेता है। ये पहला स्टेप है हमारा, हमने क्योंकि अभी वी एस स्टूडियो भी करना है, गिट हब भी करना है, तो एक ये पूरा फ्रेमवर्क है और इस वीडियो सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप इसको कंप्लीट प्रोसेस में कंप्लीट कर सकें और आपके लिए एक पूरी इन्वायरमेंट जो है विंडो 10 के ऊपर क्रिएट हो जाए, जिसके तहत अपने आप को आप एक न्यू एआई के तौर पे एआई एजेंट और एआई ऑटोमेशन के अंदर आप इसको जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इजीली कर सकें। तो इस वक्त इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉलेशन में आपको दिखा रहा हूँ और आई थॉट कि बस ये कंप्लीशन के ऊपर कंफर्मेशन आ ही रही है। बहुत इजी टू इंस्टॉल मेथड है, कोई इसमें ख़ास किस्म की नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि हम फ्रॉम द बिगिनर लेवल लेके चल रहे हैं ताकि आप अपना पहले सेटअप तो कंप्लीट करें एंड देन फिर आप उसको आगे लेके चल सकें। इसमें ये पाइथन का पिप इंस्टॉल कर रहा है बोर्ड्स। अभी हम इन सब बातों के ऊपर जो है वो डिटेल काम करेंगे कि ये कौन सी इसकी एक्सटेंशंस हैं जो इंस्टॉल करनी है हमें। जी इसने कहा जी कि सेटअप वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन हम इसको कंफर्मेशन लेनी, तो आप इसमें आके CMD करें। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप एक कमांड दें, पाइथन लिखें और इसमें दो डैशे दे के वर्जन कंप्लीट करें।
अगर आपको ये वर्जन 3.14.5 नज़र आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इन द नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी वीडियो के हम बात करेंगे कि वी एस कोड को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। जी, पहला मरहला मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लोज कर दिया है कि हमने पाइथन की जो वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट मरहले के लिए एक कोड एडिटर की ज़रूरत है। तो हम कोड एडिटर के लिए जाते हैं और नया विंडो के अंदर हम इसके अंदर लिखते हैं कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम। विजुअल स्टूडियो ये आपके सामने आ गया। वंस अगेन द ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर और डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप इसको क्लिक करें, ये आपका डाउनलोड शुरू हो गया। बहुत इजी टू यूज़ है। और ये वी एस कोड ओपन जो है इसका मकसद ही यही है कि हम इसको विजुअल स्टूडियो के तौर पे और एक कोड एडिटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेज योर एजेंट्स रिमोटली, रन एंड मैनेज एजेंट्स। इसके अंदर आपके सामने बहुत सारी और भी हैं। अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स इधर देखना चाहें तो आपको यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशंस और वो भी मिल जाएंगी। लेकिन अभी हमने, क्योंकि इस मरहले के ऊपर हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ वी एस कोड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हम इसको क्लिक करते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका हुआ है। और अब हम इसको डाउनलोड करने के बाद इसको रन करते हैं। इसके सेटअप को जब आप रन करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके पास इंस्टॉलर जो है वो रन होना शुरू हो जाता है। ये पहला मरला है। सबसे पहले तो आप इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट पे प्रोसेस कीजिए, डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन रख दीजिए। इसका विजुअल स्टूडियो कोड है कोई। अब यहाँ पे सिलेक्ट एडिशनल टास्क है। Add open with code actions to the Windows Explorer for text view, register code, add to path, create a desktop icon। मेरा ख्याल है कि एडिशनल हम आइकॉन्स कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा फॉर इंस्टॉलेशन और आपकी फ़ाइल जो हैं कंप्यूटर्स के ऊपर मुंतकिल करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा हमें इसको वेट करेंगे। ऑप्शन पे आ चुके हुए हैं। हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हमारा आ चुका हुआ है। हम इसको लॉन्च कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, साथ में हम इसको लॉन्च कर लेते हैं। तो जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो कुछ आपके सामने इस तरीके से इसका व्यू आता है। कंटिन्यू विद गिट हब। अब ऑब्वियसली आपके लिए गिट हब करना ज़रूरी है ताकि आप गिट हब के ऊपर तमाम की तमाम आप इंस्टॉलेशन कर लें। हम इसीलिए इस सेशन में पहले मेरा ख्याल है कि हम गिट हब इंस्टॉल कर लें और कंटिन्यू विद गिट हब। मैं ख्याल है कि हम इसी लेवल पे इसको कंटिन्यू कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये गिट हब आ जाएगा, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे हम एक जो है वो क्रिएट अकाउंट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं एक गिट हब के ऊपर कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि हम इसको कंटिन्यू विद गूगल ही करें। तो आपके पास जितने भी हैं, कोई अगर आपके पास है अकाउंट, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसके लिए मुझे एक और अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी इंस्टॉलेशन तो है, लेकिन बहरहाल मेरे पास एक सेकंड, मैं अपने पास एक देखता हूँ, यूज़ अनदर अकाउंट करते हैं। हम्म, थोड़ा सा मुझे उसके अंदर वेरिफिकेशंस के साथ इसको चलना होगा। मैं गूगल अथेंटिकेटर है मेरे पास, तो पहले अपने अथेंटिकेटर को करना होगा, फिर ही आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। जीमेल है तो सही मेरे पास।
ADUs education project the rate of gmail.com. ठीक है, मैं ज़रा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हमने इसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को हम अभी गिट हब को भी नहीं कर रहे, हम इसको कंटिन्यू विदाउट साइन इन करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट एक न्यू अपना ईमेल कर लिया ताकि मैं गिट हब आपको इंस्टॉल करना सिखा सकूं। बहरहाल अभी हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं। आप इसमें मुख्तलिफ थीम्स कर सकते हैं और वी डार्क डार्क हाई और लाइट, मैं ख्याल है कि डार्क हाई कंट्रास्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने बिल्ड विद एआई एजेंट्स प्लान रन एजेंट्स एनीवेयर। तो एजेंट तो आप जो प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बिफोर द कोड चेंजेस, तो आप इसको साइन इन फॉर एआई पावर्ड फीचर्स और गेट स्टार्टेड करते हैं। यू हैव नॉट येट फिनिश ऑथराइजिंग दिस एक्सटेंशन, आप इसको ऑथोराइज कर दें। तो ये अब आपके सामने साइन इन टू गिट हब आ रहा है। तो जब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन इन टू द github.com पे चला जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने पास की बना ली थी। अब इसको फिलिंग द पासवर्ड साइन इन कर लेते हैं। ये हमारी इसके ऊपर जीमेल पे हमें एक आपको कोड भेजेगा। आप एक जीमेल ओपन कर लें अपनी। हम देखेंगे वी जस्ट सेंट यू ऑथेंटिकेशन कोड वाया ईमेल। तो आपने इसको फौरी तौर पे करना है बिफोर कि आपका ये हो जाए। 061838 मुझे दिया है इसने, ये आपने कोड इसके अंदर ऐड करना है। तो ये आपने अथोराइज कर दिया, तो डॉक्टर सैफुल्लाह डॉरिस ने क्या है जी कि कंटिन्यू कर दें। तो ये हमारे साथ आ चुका है ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड। अब हमने इसको गिटहब को कर दिया। ऑलवेज अलाउ वी एस कोड ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। जब भी आप इसको विजुअल स्टूडियो, अब आप इसको करेंगे तो आपके सामने ये गिटहब ने कर दिया। अब इसने फिर इस आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, आप इसको कंटिन्यू कर दें। लॉन्चिंग विजुअल स्टूडियो कोड, वेरिफिकेशन डन। अभी कुछ और github.com के साथ इसकी कनेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब आप इसको और कंटिन्यूसली मूव ऑन करेंगे तो कुछ एक्सटेंशंस हम इसके साथ और ऐड अप करेंगे। गिटहब भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास इसको आप अपने विंडो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो विंडो वर्जन भी डाउनलोड करना दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे आएँ और सबसे पहले गिट लिखें, डैश डाल के scm.com डाउनलोड। तो आपके सामने गिट इंस्टॉल आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि विंडोज़ के लिए करना है, तो आप इसको क्लिक कर दें। गिट फॉर विंडोज 64 विंडो डाउनलोड स्टैंड लोन इंस्टॉलर। हम स्टैंड लोन इंस्टॉलर को कर रहे हैं। अब ये डाउनलोड शुरू हो चुका है। इसका फ़ायदा ये होगा कि गिट हब आपके विंडो के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी तमाम की तमाम चीज़ें जैसे कि पाइथन है आपके पास, विजुअल स्टूडियो कोड है और आपका गिट हब है, वो आपके एक ही इन्वायरमेंट के अंदर वर्कआउट कर रहा होगा। तो अभी हम इसको कर रहे हैं और पहले इसको डाउनलोड होने दें। अभी हमारी विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है इसको। इसको कंटिन्यू कर दें। अगर वेरीफाई कर रहा है, लॉन्चिंग विजुअल स्टूडियो कोड, वेरीफाई सेशन हो रहा है। अभी साइनिंग इन गिटहब नहीं हो पा रही है। जब तक ये नहीं होगी, ये कंटिन्यूसली ये नहीं होगा। ये हमें रीडायरेक्ट ही कर रहा है।
ऑप्शन बिलो चूज द अकाउंट कर तो रहे हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप इसको वेरीफाई करते हैं। बहरहाल डाउनलोड भी हो चुका है, अगर हमारे पास ये डाउनलोड हमारे कंप्यूटर पे हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा बेहतर। बहरहाल एक ही वक्त में दो दो इंस्टॉलेशन हैं। बहरहाल अभी आपके सामने गिट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। गिट यस कर दें इसको। ये आपके सामने आ गया, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। स्टार्ट मेन्यू फोल्डर नहीं करें, इसको गिट करें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। लेट गेट इट डिसाइडेड, बैश ओनली, रिकमेंडेड कमांड लाइन्स फॉर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड, ठीक है इसको करने। ओपन एस यूज बंडल, ठीक है ओपन एस एस सर्च कर दें, ओपन एस जो आपकी डिफ़ॉल्ट आ रही हैं आप इसको कर दें। ये इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कर रहा है। अभी तक ये इसको इसको हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यू हैव नॉट फिनिश कर रहा है कि अभी तक आपका गिटहब नहीं है, हम इसको अभी यहाँ पे ही छोड़ें। ये बार बार इसकी साइनिंग नहीं कर रहा, समटाइम ऐसा इशू आ जाता है। बहरहाल जब हमारे पास अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर के ऊपर आपकी गिट इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। इंस्टॉलेशन और इन्वायरमेंट के ऊपर एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी वर्क जो भी आपने कंप्लीट करना है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कंप्लीट हो जाए। मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। बार बार मुझे चेक करना ही पड़ रहा है, लेकिन अभी ये गिटहब ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, इसको बंद कर दें। हमने 4-5 दफ़ा तो कर लिया है। चलें जी, अभी गेट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तीन चीज़ें हमने करनी है। पहले हमने पाइथन कर लिया, पाइथन के बाद वी एस कोड कर लिया। वी एस कोड के साथ हमने ये लें, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं गिट बैश को, और ये हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले तो आपने इसके अंदर कंफर्मेशन लेनी है कि आपका गिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है और इसका वर्जन क्या है। तो बैश हमने इसको ओपन कर दिया है। ओके, तो आपके सामने गिट फॉर द विंडोज़ 2.5 4.0 रिलीज नोट्स आ चुके हैं। अच्छा जी, अब आपने इसका वर्जन चेक भी करना है। कंफर्मेशन के लिए सी एम डी में लिखें, और जब आप सी एम डी में लिखेंगे तो यहाँ पे आप आके गिट लिखें। वैसे तो कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन फिर भी वर्जन चेक कर लें। तो आपके पास गिट वर्जन आ चुका है 2.5 4.0 विंडो के लिए, और विंडोज़ पॉइंट वन। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मैं अभी बैश को बंद कर रहा हूँ, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और अभी हमारे पास इसको थोड़ा सा देखें, ये है एक्सप्लोरर, ये सर्च है, ये सोर्स कंट्रोल है, रन एंड डीबग है, और यहाँ पे एक है एक्सटेंशंस। जब आप इसको एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास पहली ही है कि इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये पाइथन आपके सामने इंस्टॉलिंग कर रहा है। ऑटो अपडेट पे क्लिक कर दें। तो ये हमें वेरीफाई सेशन शायद आप कंटिन्यू कर लें। चलें, नहीं मानता। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और हमारी पाइथन पहली इन्वायरमेंट पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें पाईलैंस करना है, PYLANCE, पाईलैंस। जितनी भी एक्सटेंशन आप फ्यूचर में भी करेंगे वो आपकी यहाँ पे आएंगी। आप देखेंगे पाईलैंस आपके सामने आ चुका है।
इसको अनइंस्टॉल, इट मीन्स कि ये पहले से ही ऑलरेडी हमने जब पाइथन किया है तो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया। आप इसको न्यू करना चाह रहे हैं, मैं इसकी चेकिंग कर रहा हूँ कि हमें कौन सा वाला एक्सटेंशन और चाहिए। इसी तरह से हमें एक और चाहिए जिसका नाम है पाइथन डीबगर। पाइथन डीबगर पे क्लिक करें, ये भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये हमारे पास तीनों एक्सटेंशंस आ चुकी हैं और गिट इंस्टॉलेशन के ऊपर हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो गिट 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 भी हमारा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मतलब हमें चीज़ चाहिए वो है एआई वर्क प्लेस, वर्क स्पेस हमने बनानी है। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं और चलें ताकि हमारी तमाम की तमाम फाइल जो हैं वो इसके अंदर हो। इसका नाम हम एआई लर्निंग जर्नी कर लें। अब इसके अंदर हमें 3 फ़ोल्डर्स बनाने हैं ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें, और हम न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम हम प्रोजेक्ट्स रख लेते हैं। मकसद क्या है, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकें। नोट्स चाहिए मुझे, और सिंस क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए एक यूट्यूब का बना रहा हूँ तो यूट्यूब कंटेंट भी मुझे एक बनाना है। आपको मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये- तो ये हमारी एक इन्वायरमेंट जो है वो हो चुकी है। अब हम सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का और उसको रन करते हैं और चेकआउट करते हैं कि ये क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आप CMD में आए, CMD आपके सामने आ जाएगी। अब CMD डेस्कटॉप के अंदर हम लिखते हैं CD डेस्कटॉप, ताकि हमारी फाइल वहाँ बन जाए। डायरेक्टरी करके देखते हैं। CD CD यूजर्स करें, डायरेक्टरी अभी भी नहीं आ रही है। CD HP वीडियोस डाउनलोड्स कंटैक्ट्स VS कोड डायरेक्टरी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमें वन ड्राइव भी नज़र आ रही है। ये मेरा जो वन ड्राइव में तो नहीं चला गया, डेस्कटॉप में मैंने रखा है। और फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। जी वही वाली बात है कि इसको वन ड्राइव में है और फिर डेस्कटॉप पे है। ठीक है जी। CD है डेस्कटॉप, आपने अपनी लोकेशन को देखना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास CD डायरेक्टरी करके देखें, और यहाँ पे CDAI जर्नी, हम इस फोल्डर में आ गए हैं। अब हम CD प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। ये जो अभी हमने इस पे क्लिक किए हैं, अभी इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम MKDIR मेक डायरेक्टरी के लिए होता है, और हम इसमें फर्स्ट अंडरस्कोर पाइथन ऐप के साथ
वर्क करते हैं। तो ये डायरेक्टरी बन गई। अब आप इसको dir देखें तो ये फर्स्ट ऐप पाइथन ऐप की डायरेक्टरी बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं cd फर्स्ट पाइथन ऐप चला रहा हूँ और मैं अब इसके अंदर आ गया हूँ। सॉरी, यही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, आपने इनको देखना है कि तो मेरा मकसद आपको इन हैंड करना है कि आपके सामने भी इश्यूज आ सकते हैं, तो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है हम इसी के ऊपर कर रहे हैं। ओके जी, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो सबसे पहले आपने कोड लिख के, और अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो को, कि हम चेक करें कि अगर मैं इसमें कोड लिखता हूँ तो क्या ये ओपन करता है विजुअल स्टूडियो को। कोड डॉट, तो आपने देखा कि सक्सेसफुली उसने पाइथन को ओपन कर दिया है। और ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो आपने देखा है कि फर्स्ट पाइथन ऐप पे भी हम पहुंच गए हैं और ऑटोमेटिकली इसके साथ हम काम कर चुके हैं। अब हमने एक नई फाइल बनानी है ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। तो न्यू फाइल पे आते हैं, और तो यहाँ पे आपने इसका नाम लिखना है मेन डॉट पाई, पी वाई जो है वो पाइथन की एक्सटेंशन है, मेन। और ये देखें, main.py क्रिएट फाइल। जी, main.py में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने पाइथन का यहाँ पे सिंबल भी नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली हमारी पाइथन की फाइल को क्रिएट कर रहा है। चलें, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर किसी चीज़ को भी डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट की कमांड आती है, वेलकम टू AI ऑटोमेशन जर्नी विद प्रोजेक्ट AI। ये एक सिंपल सा आपके सामने आ चुका है। जब आप ये कर लेते हैं तो अब आपके सामने पाइथन प्रोग्राम को आपने रन करना है। तो सिंपल शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस आप कर सकते हैं, बैश के अंदर भी रन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आपने देखा है कि ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम रन हुआ है। वेलकम टू द AI ऑटोमेशन जर्नी। आपने स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बट इट्स ओके। तो ये विजुअल इन्वायरमेंट के अंदर भी आपका ओके हो चुका हुआ है। और अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने काम करना है और बैश के ऊपर काम करना है, तब भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट ही आपके लिए है। अब हम एक प्रोफेशनल वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, जी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ आपने थोड़ी मिस्टेक नहीं करनी, वो ये कि जहाँ पे आपकी पाइथन इंस्टॉल है, ये वो आपकी मेन डायरेक्टरी है यहाँ पे, तो आपने उधर से ही अपनी ये वाली कमांड को रन करना है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन एरर है जो विंडोज़ 10 के ऊपर अमूमन लोगों को फेस होता है कि जब वो एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो उस वक्त ये आपके सामने एक इशू आता है। तो सबसे पहले तो आपने जहाँ पे चेक करना है, दो तरह से इस्तेमाल होता है। कई दफ़ा एक्सटेंशन पाइथन वर्जन होता है या पी वर्जन होता है। तो आपने दोनों को चेक करना है कि आपका कौन सा है। तो पाइथन वर्जन भी आपके सामने आ गया और पी वर्जन भी आपके सामने दोनों आ चुके हुए हैं। तो ये कंफर्मेशन करने के बाद अब आपने सिर्फ लिखना है पाइथन, और यहाँ पे -VENV और VENV। थोड़ा सा टाइम दें, आपके सामने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा। अब इसने कंप्लीट कर दी। अब आपने इसका वर्जन मालूम करना है और इसको चेक करना है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपने जहाँ पे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, आप उधर जाके चेक करें इसको। फर्स्ट पाइथन है, प्रोजेक्ट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं। मेरे पास अभी भी ई एन वी पाइथन नहीं। यहाँ पे देखें कि मेरा फोल्डर है, इसके अंदर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले अपने पास इस फोल्डर तक पहुँचना है। और इसका मकसद क्या है, CD1 ड्राइव, CD
डेस्कटॉप, और फिर हमारे पास डायरेक्टरी है CDAI लर्निंग प्रोजेक्ट्स। ये हमारे पास एक पूरा पाथ बन चुका है। और फिर हमारे पास है CD फर्स्ट पाइथन ऐप, क्योंकि हर ऐप के लिए आप डिफरेंट किस्म की इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे पाइथन वर्जन चेक करें, यहाँ पे वर्जन आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यह था कि मैं इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये चाहिए होगा, वहाँ पे आप इसको पाइथन -menv यहाँ पे कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके सामने एक पूरा का पूरा कंप्लीट फोल्डर बना देता है VNV का, जिसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स मौजूद होती हैं। वेट करते हैं python-m। ओके जी, इसने कर दिया। अब इसको कंफर्मेशन कैसे होनी है, अब देखें, जब आप अपने उसी फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये पूरा VENV का फोल्डर मिलेगा। VENV के फोल्डर में आपको इंक्लूड, लाइब्रेरी, स्क्रिप्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग नज़र आएगी। तो ये आपकी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, तो जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरी और इंक्लूड हो जाएंगी। अब आपने इसी VENV को एक्टिवेट करना है, VENV, और आपने इसके बैकस्लैश लिखनी है और स्क्रिप्ट्स लिखना है, और आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास से पहले VENV नज़र आ जाएगा। अगर ये VENV आपको नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हुई है। तो इसकी एक्टिवेशन कंप्लीट होने के बाद आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कर रहे हैं। तो फिर जब आपके पास ये इंस्टॉलेशन आ जाएगी तो हमने अगला जो लास्ट स्टेप आज की वीडियो को हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम पिप इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये मैं लिखूँगा पिप और इंस्टॉल रिक्वेस्ट, तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जितनी भी पिप के साथ रिलेटेड एक्सटेंशंस और फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके जी, कलेक्टिंग रिक्वेस्ट, और आपने देखा कि डाउनलोडिंग हो गई। तो इस इन्वायरमेंट का बनाने का मकसद यही था कि आपके सामने ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारी जो हमारा पैकेज इंस्टॉल करना था ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिप पैकेज, और ये हमारे आज का एक इन्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, पाइथन इंस्टॉल करना, VS कोड सेटअप करना, गिट इंस्टॉल करना, अपना वर्क स्पेस बनाना, पहले आप पाइथन प्रोग्राम रन करना, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना। तो सक्सेसफुली हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और हमने गिट भी इंस्टॉल कर लिया, हमने एवरीथिंग कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में हम APIs क्या होती हैं, गिट और पोस्ट रिक्वेस्ट, JSON डाटा, और पहली API कॉल कैसे करते हैं, ये काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ इस वीडियोस के सफ़र में चलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल प्रोजेक्ट AI को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।